चलो ध्यान दो एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. ओके, सो लास्ट सेशन में हम यहां तक आए थे. हमने देखा था कि हेडिंग्स कैसे डालने हैं, पैराग्राफ टैग कैसे डालने हैं, इमेज कैसे यूज करना है, एज वेल एज लिंकअप कैसे करना है ऑनलाइन किसी वेबसाइट्स को या फिर ऑफलाइन पेजेस को. आज एज ए चैलेंज आपको और एक क्रिएट करना था. ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं आ रहा है, सी ध्यान दो क्या करना है. हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था. इन दैट लेट्स स्टार्ट विद द VS कोड. ओके, नाउ in this यहां तक क्रिएट किया था हमने, राइट. अभी मुझे क्या करना है, दिस इज माई हॉबी पेज. सो सिमिलरली आई नीड टू क्रिएट वन मोर HTML पेज. फाइल इज देयर, देन न्यू टेक्स्ट फाइल, select the language. Which language? Okay, yeah. Now here we go, HTML. Let's save this first. Okay, save करना है. This is my contact page, so I will save it as a contact dot HTML. See, extension must be there. Okay, extension हमेशा होना चाहिए. Now HTML, in that head and टाइटल में दे दूंगा कॉन्टैक्ट पेज है तो कॉन्टैक्ट us or contact me. This is my personal website, so contact me. Okay, you get done. Now in the body, what do I want? I want let's say paragraph in which mobile number is, let's say 420807993. then after that let's break it. Then I want to mention the email ID. Okay, let's say madhavsharma9985@gmail.com. okay, after that let's say again BR address. yes यस, लिस्ट बना के भी डाल सकते हैं, नो वरीज, लिस्ट बोल के भी डाल सकते हैं. लेकिन करंटली आई वांट कि मैं एज अ पैराग्राफ ही इसको ये करूँ. आपको लिस्ट बना के डालना है, आप लिस्ट बना के डाल सकते हैं. आपको टेबल बना के डालना है, आप टेबल बना के डाल सकते हैं. बिकॉज द रूल इज वेरी सिंपल. आपका प्रोग्राम, आपकी मर्जी. ठीक है, सो इट्स टोटली डिपेंड्स रिक्वायरमेंट क्या है. नाउ आफ्टर दैट ईमेल आईडी, और फिर क्या डालना है, एड्रेस. एड्रेस में आई विल से परभनी. ठीक है, नाउ लेट्स सेव दिस. अब ये कोड मैंने सेव कर दिया है. ओके, बट दिस इज अ सेपरेट वेब पेज. ओके, मुझे ये वेब पेज लिंक करना है किससे, मेरे इंडेक्स पेज से. तो ये इंडेक्स पेज है. इंडेक्स अगर आप आउटपुट देखने जाओ तो कैसे दिखता है, करंटली इट इज लाइक दिस. okay, there is a hobbies, there is a Instagram, but there is a no contact page, right? So what I'm going to do, I need to link it up. Okay, one more anchor tag. So that is anchor tag, in that href is there. Okay, now what is the name of my file? File का name क्या था, contact. So contact dot html. okay, let's save this. okay, एंड यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट बोल के टेक्स्ट लिखूंगा, ताकि जिसके उसके ऊपर क्लिक करने के बाद, सी टेक्स्ट कैन बी एनीथिंग. आप चाहे तो कोई इमेज करो, इमेज को 10 पिक्सल बाय 10 पिक्सल करो. इमेज कौन सी, वो कॉलिंग का जो इमोजी रहता है वो डालना है आपको, वो डालो, जो आपकी मर्जी. ठीक है, लेट्स सेव दिस. अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा. सी करंटली इट इज नॉट हियर, कॉन्टैक्ट इज नॉट हियर राइट नाउ. आई विल रिफ्रेश इट. do आएगा ना हियर. एज सुन एज आई गो इनटू कॉन्टैक्ट, आप देख सकते हो ये जो डिटेल्स मैंने डाले थे वो सारे आ गए हैं.
ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड। तो ये हमने कल भी देखा था, बट एज अ रिवीजन, एज अ चैलेंज आज हमने ये भी एक ऐड ऑन किया है। अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू अपडेट इट। अभी अपने क्या करना है, अब यहां पे ये होगा सब्जेक्ट के नीचे आई वॉन्ट कि अब जैसे रिज्यूमे होता है, रिज्यूमे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपने क्या काम किया है और आपका एक्सपीरियंस क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ये आपको मेंशन करना पड़ता है, राइट है। सो सब्जेक्ट के बाद, और अभी देखो माधव शर्मा के बाद आई हैव लिटिल बायो और समरी मेरे लिए जो भी है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट्स इज देयर जो दैट आई टीच। देन लेट्स से आई वांट कि अब ये सब्जेक्ट की जगह पे आप लोग क्या कर सकते हो, स्किल्स मेंशन कर सकते हो। ओके, स्किल्स यू हैव। एंड अब हर सेक्शन के बाद आई वांट अ लाइन, हर सेक्शन के बाद मुझे एक है ना लाइन ड्रॉ करनी है। टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, डू वी हैव एनी टैग? HR टैग। ओके, तो थोड़ा सा वो सिस्टमैटिक दिखेगा। तो अब ये हो गया P टैग के बाद हियर आई वांट HR टैग। सिमिलरली और कहाँ चाहिए, सब्जेक्ट होने के बाद चाहिए, तो हियर इट इज, यहाँ पर भी मुझे HR टैग ले लेता हूँ मैं। लेट्स सेव दिस, लेट्स रिफ्रेश आवर पेज। एज यू कैन सी अब देयर इज अ लाइन। ओके, तो ये सेक्शंस अलग अलग दिख रहे हैं, सो दैट इज मोर कन्वीनियंट। अब सब्जेक्ट के नीचे का सेक्शन एक मुझे क्रिएट करना है जिसमें मैं मेरा वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करूंगा। क्या? वर्क एक्सपीरियंस। सिमिलरली, सो जस्ट गो अहेड, लेट्स से H3, okay, is work experience. Okay, in that I want, अब मैं मेरा वर्क एक्सपीरियंस डालना चाहूंगा। अब वर्क एक्सपीरियंस में क्या है, लेट्स से आप आपका इंटर्नशिप का या जो भी है वो एक्सपीरियंस डाल सकते हो। फॉर मी इट इज समथिंग लाइक लेट्स से P टैग। इन दैट I have started this in 2000, let's say 19, 20, 21, 22, okay, cool, 2019 से लेके करंट मीन्स व्हाट कि अभी तक का जो भी डेट है, तब अभी करंटली आई एम वर्किंग वेयर, या फिर तुम मेंशन करना है, ईयर मेंशन करना है, ईयर मेंशन कर सकते हो। आफ्टर दैट आई वांट लेट्स से I was wait teacher at Devansh Computer Education. Okay, that you can mention. इसके बाद this is done. NP. Okay, now second thing I want, okay, let's say I have started a company in 2021, I guess. Okay, 2021 I have started, I was CEO Pioneers Digital Marketing Agency. Okay, let's save this now and let's just have a look at our website. So as you can see यहाँ पे जो है, sorry, now as you can see here it is the work experience I have. Okay, यहाँ पे work experience आ गया, but still it is not in a proper manner because see यहाँ पे time ऐसे दिख रहा है, then here it is the time, फिर again यहाँ C मतलब position आ गई है, it is not in a appropriate manner, right? अब यहाँ पे 2 ही rows है, इसीलिए you can adjust it, but what if there are number of rows? Okay, for that we have a solution. उसके लिए अपने पास solution है, something called as table tag. Okay, now table consists of rows and columns, so you can segregate the data into rows and columns properly और properly उसको represent कर सकते हो. To understand that we need to understand the basics of table, क्योंकि टेबल इंप्लीमेंट करना इनिशियली भले ही कितना इजी लगे, जैसे जैसे तुम टेबल आगे आगे इंप्लीमेंट करते जाओगे दैट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड. इफ यू डू नॉट गेट द बेसिक्स, आप वो टेबल में उलझ जाओगे, बिकॉज एक टेबल इंप्लीमेंट करने के लिए 3 से 4 अलग अलग तरीके के टैग्स यूज करने पड़ते. टेबल टैग इज देयर,
TH is there, the table heading is there, TR that is table row is there, TD that is table data is, मतलब एक अगर तुमको टेबल इंसर्ट करना है, फॉर दैट यू नीड टू इंप्लीमेंट 3 to 4 डिफरेंट टैग्स. यू नीड टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस कि कौन से सीक्वेंस में डेटा फिलअप हो रहा है टेबल में. टू अंडरस्टैंड दैट विल गो टू अवर पेंट स्लाइड. ओके, थोड़ा सा इस कोड में बाहर आते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड द टेबल टैग. ओके, सो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा टेबल टैग. ओके, सो यू गाइज कैन राइट डाउन द हेडिंग टेबल टैग. टेबल टैग. ओके, सो टू अंडरस्टैंड द टेबल टैग मैंने डॉक्यूमेंटेशन के लिए 2 साइट्स बोले हैं. कौन से? फर्स्ट इज W3 Schools. ओके, सो टेबल टैग W3 Schools, और MDN पे भी आप जा सकते हो, जो आप चाहे वो. ठीक है, साइलेंट पे कर दो. ओके, सो as you can see, you can write down the definition here. Okay, table tag defines an HTML table consists of table element, one or more. Like, see, there is a TR you need to mention, then there is a TH, that is table heading. TR stands for table row, TH stands for table heading, and TD stands for table data. मतलब जो तुमको एक पर्टिकुलर सेल में या बॉक्स में स्टोर करना है. ओके, सो इसको समझेंगे, बट बिफोर दैट जस्ट राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन. आई विल एक्सप्लेन एंड इंप्लीमेंट इट वन बाय वन. ओके, राइट इट डाउन. ओके, नाउ टू इंप्लीमेंट द टेबल टैग. ओके, आपको अगर टेबल टैग इंप्लीमेंट करना है, सो यू विल नीड अ टेबल टैग, दैट इज टेबल एंड इन टेबल. ओके, whatever you want to insert, either it can be a table heading or table data, that should be between these 2 tags. ये 2 टैग के बीच में आपको टेबल हेडिंग, टेबल डेटा सब कुछ इंप्लीमेंट करना है. ओके, नाउ इन दिस पर्टिकुलरली अब आपको ध्यान देना है कि एग्जैक्टली होगा क्या. ठीक है, आई रिमूव दिस फॉर नाउ. लास्ट में इन टेबल कर दोगे आप. नाउ टेबल टैग जैसे स्टार्ट करोगे, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. आई चेंज द कलर एज वेल. यू नीड टू रिमेंबर द रो on which row you are working currently. अगर आपको इस यहाँ पे डेटा फिल करना है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये जो है यहाँ पे जो भी आएगा वो टेबल का हेडिंग रहेगा, उस कॉलम का हेडिंग रहेगा. राइट, यस और नो? ओके, सो वी कैन डिक्लेयर दिस टू एज अ TH, that is table heading. Okay, this is a table heading. Okay, so inside the table heading यहाँ पे मुझे मेंशन करना है टेबल हेडिंग. ओके, इनसाइड द टेबल हेडिंग आई वांट 2 डेटा एलिमेंट्स टू बी इंसर्टेड. ओके, सो TD एंड NTD ऑफ कोर्स, एंड यहां पर भी TD एंड NTD. मतलब ये फर्स्ट रो हुई है मेरी कंप्लीट. ओके, इन TH. ओके, TD TH कुछ भी कर सकते हो. टेबल हेडिंग, और यू कैन टेबल डेटा अगर नहीं करना है, सी यहाँ पे TR आएगा, यहाँ पे TH आएगा. ओके, क्योंकि वो हेडिंग है, डेटा एलिमेंट्स नहीं है, डेटा टेबल डेटा नहीं है. ओके, सो पहले रो में 2 हेडिंग है. ओके, सिमिलरली अब नीचे के जो रहेंगे वो हेडिंग नहीं रहेंगे, दैट विल बी योर नॉर्मल डेटा एलिमेंट्स. राइट, सो सिमिलरली यहाँ पे एक इंप्लीमेंट होगा, एज वेल एज यहाँ पे एक इंप्लीमेंट होगा. ओके, अब यहाँ पे अगर इंप्लीमेंट करना है तो दिस इज अवर टेबल रो, सो दैट इज वाई टेबल रो TR इज देयर. इनसाइड दैट यहाँ पे मेरा हेडिंग नहीं है, यहाँ पे मेरा टेबल डेटा स्टोर होगा, इसीलिए TD. इसके बाजू के कॉलम में भी TD. ओके, वंस आई हैव डन विद द वर्किंग फॉर माई रो, आई नीड टू मूव अप टू नेक्स्ट रो. तो नेक्स्ट रो पे मूव होना है तो अगेन TR. ठीक है, अब यहां पर मेरा क्या रहेगा? टेबल डेटा, सो टेबल डेटा इज देयर. यहां पर भी क्या रहेगा? टेबल डेटा TD. यहां मैंने सिर्फ ओपनिंग टैग मेंशन किए हैं, आपको क्लोजिंग टैग भी मेंशन करना है. ओके, तो इस स्ट्रक्चर से, क्योंकि जो फ्लो रहेगा डेटा स्टोर होने का, वो फ्लो कुछ इस तरीके से रहेगा. लाइक पहले ये वाला सेल, फिर ये वाला सेल, ये होने के बाद नीचे आएगा यहाँ पे, पहले ये वाला सेल, फिर ये वाला सेल, ये होने के बाद यहाँ पे. सो इस तरीके से फ्लो होगा.
एक रो खत्म हुई कि फिर दूसरी रो, फिर तीसरी, फिर चौथी. Like that you need to store the data. To implement this, to understand this, we will implement the code here. Okay. अब यहां पे देखो, here we go inside the code. Magnify is mandatory. Okay. अब यहां पे इसी चीज को मुझे क्या करना है, इसी चीज को अपन उसमें डालेंगे. Now to insert the table, I need a table tag. Okay. अब टेबल के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, हेडिंग आएगा मेरा, बराबर है. लेकिन सी रो वाइज जाना है, टीआर इज मस्ट. यू वांट टू इंसर्ट द डेटा, यू नीड टीआर टैग. ओके, आपको ये करना है, आप टीआर टैग डाल सकते हो. टीआर, सो टीआर मतलब जैसे ही मैंने डाला, मतलब क्या है, आई एम वर्किंग विथ विच रो राइट नाउ, ये वाला, इस रो के साथ मैं काम कर रहा हूं, मैंने टीआर बोल दिया. Okay, now in that table row I want to insert table data or table heading. Table heading, how many table headings are there? 2. Okay, तो इसीलिए देखो यहाँ पे tr के अंदर there is a table heading. Okay, first heading is let's say dates, मतलब किस ईयर, कौन से, या फिर ईयर कर दो, कौन से साल में मैं वहां पे ज्वाइन हुआ या फिर काम कर रहा था. Okay, and another heading is let's say th, my role or my experience. Okay, तो let's do one thing. ये हो गया मेरा टेबल. Okay, इसके नीचे क्या आएगा, another. अब देखो, अब यहां पे समझना है आपको, tr यहां पे मेरा क्या स्टोर हुआ, ईयर, यहां पे क्या स्टोर हुआ, एक्सपीरियंस. ओके, अब ऑफ कोर्स in this particular table data I want to store what, जो भी मेरा टाइम है, ड्यूरेशन, मतलब कौन सा, this duration. करेक्ट है. उसके बाजू के ब्लॉक में क्या आएगा, टीचर एट देवांश कंप्यूटर एजुकेशन. सो अब मेरी पहली रो खत्म हो गई, सेकेंड रो टी आर. ओके, इन दैट अब टेबल हेडिंग है, टेबल डेटा है, टेबल डेटा. व्हाट इज द डेटा, जस्ट आई एम गोइंग टू कॉपी दिस, paste it. Similarly, this is my another data, just copy this. Okay, again one more td, that is table data. Just give me a moment. Again यहाँ पे paste. Okay, ये एक हो गया. इसका आउटपुट आते ही you will get कि क्या हो रहा है, और यहाँ पर भी ये हो गया. Now my second row, the first row is complete in which I have stored my table headings. Second row is complete in which I have stored my table data. Now third thing, third is again heading है या normal है, data है, normal. So again tr, third row, that is table row. हर रो खत्म होने के बाद tr आएगा, और हर रो चालू होने से पहले tr. Okay, now in this I want td. Okay, here let's say 2022, ये एक डेटा हो गया. सेकेंड डेटा आई वॉन्ट टू स्टोर, लेट्स से लेट्स कॉपी दिस. ओके, कूल, लेट्स सेव दिस. और अभी अपन यहां पे जाएंगे अपने वेबसाइट पे, लेट्स सेव दिस. ओके, आई नीड टू रिमूव इट. Let's remove this. Okay, and n table is there, ntr. Okay, let's save this file, save controllers. Refresh it. Okay, now as you can see it is in a table format, but something is missing. What? Lines, the borders between all the tables. So similarly, जैसे हर टैग के एट्रीब्यूट होते हैं, इसके भी एट्रीब्यूट्स है. यू कैन विजिट टू द W3 स्कूल्स, हम देख रहे थे, करेक्ट है. लेट्स कम हियर. ओके, नाउ देयर इज अ टाइटल कॉल्ड एज border or attribute. Okay, we can say attribute is the thing we need to embed. बहुत सारे हैं,
तो बॉर्डर जैसे तुम मेंशन करोगे, यू नीड टू मेंशन द पिक्सल्स, लाइक कितना मोटा आपको बॉर्डर चाहिए, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल्स, एंड अकॉर्डिंगली इट विल चेंज. सो लेट्स गो हियर. currently there is a no border. Let's go to our code. और यहाँ पे क्या करना है अभी अपने को, in a table data I need to mention the attribute that is border. कितना पिक्सल, let's say 1 pixel. Let's save this and you can see the border. Okay, so this is how the table tag is done. अब table tag अलाइनमेंट के लिए भी यूज होता है, आप रिव्यूज देख सकते हो, ठीक है, 1 रिव्यू 2 रिव्यू, तो इसको अलग नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है ये अपन इसके बाद देखेंगे. बट दिस वाज द बेसिक्स ऑफ टेबल टैग. आर यू गाइस क्लियर विथ इट, यस और नो? ओके, सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बाकी टैग से, बट इट इज वेरी हेल्पफुल आगे जाके. अब जैसे कि ये अपना वेबसाइट है ऊपर, ओके, ये फोटो और हेडिंग आजू बाजू चाहिए, ये फोटो एक साइड और उसके बाजू में मेरा नाम आना चाहिए. दैट ऑल्सो वी कैन एबल टू डू विद द हेल्प ऑफ टेबल टैग. कैसे करना है ये मैं आपको इसके बाद के इसमें बताऊंगा, ठीक है, बट टिल देन यू शुड अंडरस्टैंड द टेबल टैग. ओके, टेबल हेडिंग इज यूज्ड फॉर कॉलम का जो हेडिंग है उसका. ओके, टीडी मतलब टेबल डेटा, उस सेल में आप क्या स्टोर करना चाहते हो, और हर सेल के साथ तुम जब काम कर रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्सेस करने के लिए यू विल रिक्वायर TR टैग, दैट इज टेबल रो. ओके, विदाउट टेबल रो यू कैनॉट स्टोर द डेटा. ओके, नाउ डू वन थिंग, राइट डाउन द कोड फॉर दिस टेबल टैग. ओके, ये वाला कोड लिखना है टेबल टैग का.